1979 में कंपनी की हुई शुरुआत और 1984 में आया था आईपीओ श्री सीमेंट का और देश की टॉप 3 सीमेंट कंपनियों में से शामिल है श्री सीमेंट। और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं कंपनी के चेयरमैन एचएम मांगड़ साहब से, जो कि आईआईटी मुंबई से आपने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है और साथ ही कंपनी का जबरदस्त आपने टर्न अराउंड करके इस लेवल तक आपने कंपनी को पहुंचाया है। आइए पहले एक बार नतीजे रख दूं जो 14 तारीख को आए थे शुक्रवार को। नतीजे आए यहाँ पर लगभग 18% बढ़कर आई है साल दर साल 3,780 करोड़ के आसपास। कामकाजी मुनाफा 42% घटा है 523 करोड़। मार्जिन में तेज गिरावट हुई है 28% से घटकर पौने 14% की रेंज में रहे। मुनाफा 190 करोड़ के आसपास रहा है। ये है नतीजे और स्टॉक आज थोड़ा कमजोर है, उम्मीद से थोड़े नतीजे कमजोर हैं। मांगुर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल तो इसी बात को लेकर है कि सब कुछ रेवेन्यू वगैरह सब टॉप लाइन बढ़िया दिख रही है, लेकिन कहीं न कहीं शायद खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सर मार्जिन पर इतना दबाव क्यों? खर्चे काफी बढ़ गए हैं जी सर, क्योंकि इंटरनेशनल कोल प्राइस जो लास्ट ईयर हम लोग कोल प्राइस मेजर करते हैं कि पर यूनिट ऑफ हीट वैल्यू कितना कोल का प्राइस है। तो लास्ट ईयर जो ₹1.42 था, जो अब की ₹2.80 है। तो हमारे कोल के प्राइस पर इफेक्टिवली डबल हो गए हैं। तो जब वो प्राइस डबल हो गए हैं तो कॉस्टिंग इतनी बढ़ गई, रियलाइजेशन अच्छा है, सेल भी है जो लास्ट ईयर के मुकाबले में ज्यादा है और 14% ज्यादा है, रियलाइजेशन भी कुछ बढ़ के है। उसके बाद भी कॉस्टिंग इतनी बढ़ गई। तो ये कॉस्टिंग है जो जैसे ही इंटरनेशनल जैसे जैसे मार्केट चलेगा वो चलता रहेगा और प्राइस करेक्शन जितना इसके कारण होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। तो आई एक्सपेक्ट कि थर्ड क्वार्टर सेकेंड हाफ से, अभी तो फेस्टिव सीजन है, पहले बरसात चल रही है अभी तक, तो आई थिंक कि 15 नवंबर के बाद से पूरा सीजन जून एंड तक अच्छा चलना चाहिए। अच्छा सर एक चीज बताइए कि वैसे तो इतनी डिमांड स्ट्रांग है सीमेंट की, तो फिर आपकी ये कॉस्ट बढ़ रही तो आप पास ऑन नहीं कर पा रहे? नहीं पास ऑन कर रहे हैं, ये डिमांड तो इतनी नहीं है। डिमांड का सीजन आता है 15 नवंबर के बाद, क्योंकि अभी दिवाली आ गई, उसके बाद छठ पूजा और उसके और 2-4 दिन बाद तक, तो दिवाली के 10 दिन बाद से डिमांड अंदाज चालू होती है। ठीक बात है सर। अभी सीन क्या है सर, ये जो फ्यूल कॉस्ट बढ़ी है, पावर कॉस्ट इतनी बढ़ी है, कोई कम होने के संकेत मिल रहे हैं कि अभी भी थोड़ा और लंबा टाइम लगेगा? देखिए कुछ तो कम हुए, जो ऊपर के अंदर में $280 चले गए थे, जो 140 चलते थे, वो 280 का घट के करीब करीब $200 आए हैं। तो धीरे धीरे दाम गिर रहे हैं। बट ये विंटर सीजन आया है, यूरोप के अंदर में क्या होगा, कितना वहां पे एनर्जी क्राइसिस रहेगी, देखना है। सर एक और चीज बताएं कि जो पौने 14% के मार्जिन रहे, क्या मान सकते हैं कि इससे कम मार्जिन अब नहीं रहेंगे, इससे बेहतर ही होगा, खराब नहीं होगा? आशा यही करता हूँ और बहुत स्ट्रांग आशा है कि इससे कुछ ना कुछ मार्जिन हमारी बेटर रहेगी। और इस क्वार्टर के अंदर में जो ₹700 पर टन हमारा मार्जिन आया है, वर्किंग मार्जिन, वो 900 से 1000 रुपया आना चाहिए। अच्छा सर, आपके टॉप मैनेजमेंट में काफी बदलाव हुए हैं, अब आप चेयरमैन हो गए हैं और साथ ही प्रशांत संगुर साहब को आपने वाइस चेयरमैन बनाया है, नीरज अखौरी साहब को एमडी बनाया है। ये बदलाव करने के पीछे क्या उद्देश्य क्या है सर, और इससे क्या कंपनी हासिल करना चाहती है? क्योंकि काफी आपके इन्वेस्टर्स बड़े उत्साहित हैं इन बदलावों को लेकर, तो जरा इसके पीछे की पूरी थॉट प्रोसेस बताएं सर। देखिए, जिससे जैसे कंपनी बड़ी होती चली गई, हम लोगों को सिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो सिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट जो कि इंडिविजुअल से ड्राइव हो रहा था, हर आदमी अपने अपने डिपार्टमेंट में जिम है, पर जब तक 1 या 2 यूनिट तक जगह थी तब तक ठीक था, आज तक ठीक चल रहा था। पर अब हम और जोर से एक्सपेंड करना चाहते हैं। आज हमारी कैपेसिटी जो 46 मिलियन टन है, उसको हम 80 मिलियन टन इमीडिएटली ले जाना चाहते हैं। इमीडिएटली माने 5-6 साल में। तो जब इतना बड़ा और कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो जब तक पूरा प्रॉपर सिस्टम प्लेस में नहीं होगा, इन तरह की चीजों को मैनेज करना मुश्किल है। जब तक छोटा काम है, 30-40 मिलियन तक था, तब तक सारा काम इंडिविजुअल और टैलेंट बेस पे हो रहा था।
अब हमको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इट विल बी बेस्ट कि हमारा पुराना टैलेंट भी रहेगा, आदमी तो वही रहेंगे, कुछ सिस्टम्स और इंट्रोड्यूस करेंगे। डिजिटलाइजेशन ज्यादा कर रहे हैं। परफेक्ट है सर, बिल्कुल। तो प्रोफेशनल्स और नए लोगों को आई मीन सिस्टम में तो पुराने ही है, लेकिन उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी है। अच्छा सर, एक राय आपसे इंडस्ट्री पर लेना चाहता हूं। आपने देखा भी है कुछ मर्जर एक्विजिशन हुए हैं, कुछ मैनेजमेंट में बदलाव भी हुए हैं। कैसे देख रहे हैं इंडस्ट्री में कुछ और कंसोलिडेशन होने की संभावनाएं आपको दिख रही है? क्या कुछ छोटे प्लेयर्स और ऐसी कंपनियां हैं जो बिक सकती है, बड़ी कंपनियां और बड़ी हो सकती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ के जरिए? देखिए, अंत कभी कोई चीज का नहीं होता है। कंसोलिडेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो कंसोलिडेशन भी होगा और उसके बाद में कुछ न कुछ नए प्लेयर वापस आएंगे। तो अगर हम देखें 20 साल में कंसोलिडेशन लेवल करीब करीब जो 20 साल पहले था आज भी वैसा ही है। कुछ नए प्लेयर आते हैं, कुछ पुराने जाते हैं, पर इंडस्ट्री का कंसोलिडेशन लेवल करीब करीब वही है। अच्छा सर, एक चीज और, क्योंकि आपने कहा कि अब डिमांड बढ़ने की तैयारी में है। अभी आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी, फिर भी फ्यूल कॉस्ट बढ़ी, फिर भी आपने भाव बढ़ाए नहीं सीमेंट के। क्या अब डिमांड के लौटते ही थोड़ी कॉस्ट रिकवर करने के लिए आज से प्राइस बढ़ने का कुछ आप इरादा रखते हैं? बढ़ाने का कोई संभावना है सर? देखिए, कमोडिटी मार्केट में मेरी संभावना और इरादा रखने से तो नहीं दाम बढ़ेंगे, बट इंडस्ट्री का ओवरऑल डिमांड जब और ज्यादा होगा, डिमांड सप्लाई है जो करीब करीब मैच होगा, तो इतना बड़ा प्रेशर है प्राइस बढ़ाने का कि 2 क्वार्टर जो हो गए, 3 क्वार्टर करीब करीब हो रहे हैं। अगर कमोडिटी में दाम बढ़ने के बाद प्राइस बढ़ने में 2 से 3 क्वार्टर पहले भी लगा है, आज भी लग रहा है। तो आई थिंक कि अब टाइम मेच्योर हो गया दाम बढ़ाने के लिए या दाम बढ़ने के लिए। हम बढ़ने की भी संभावनाएं बन रही है, इंडस्ट्री के लिए होगा तो सबके लिए साथ में होगा। मांगुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आपको और श्री सीमेंट की पूरी टीम को सर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके, तो श्री सीमेंट